कल गुरुवार को औरंगाबाद अंचल कार्यालय में जो है विपक्षी ने घेराव किया है भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के कि यहाँ व्याप्त भ्रष्टाचार है और जनता द्वारा शिकायत प्राप्त हुआ। इसके आलोक में घेराव किया है और स्थानीय सदर विधायक ने कहा है कि यदि यह व्यवस्था नहीं सुधरी भ्रष्टाचार के मामले में अंचल कार्यालय में तो हर तीसरे दिन हम यहाँ मौजूद रहेंगे अंचल कार्यालय पर। इस संबंध में आप क्या कहेंगे जबकि आपकी सरकार है? नहीं, ठीक है, विपक्ष का तो काम ही है जनता के बातों को सुन करके जहां जनता परेशान रहेगी और जहां जनता का काम नहीं होगा तो उनका प्रथम दायित्व बनता है जो विपक्ष में है। और सदर विधायक नवयुवक हैं जो डायरेक्ट जनता से जुड़े हुए हैं और उनको लगा होगा कि ये समस्या है और समस्या का निदान नहीं हो रहा है, तो वो ब्लॉक उनका है, वो सदर के विधायक हैं। हर तीसरे दिन उनको जनता के समस्या को लेकर के बैठना भी चाहिए और समस्या का निदान भी कराना चाहिए। कुछ पदाधिकारी अभी सरकार बदनाम कर रहे हैं, जैसे विशेषकर हर प्रखंडों में जो सीओ लोग हैं इनका कार्य सही ढंग से नहीं है। मैं भी सरकार में रहते हुए ही बात कर रहा हूँ कि ऐसे जो ज़मीन के मामला में जितना भी हर प्रखंड में सीओ लोग हैं वो उनका कार्यकाल सही नहीं चल रहा है। ये एक सरकार की बदनामी हो रही है, हर प्रखंडों में इसका शिकायत है। तो सदर विधायक अच्छा काम कर रहे हैं, करें और हर तीसरा दिन यदि वो ब्लॉक में आएंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ में तो एक पदाधिकारी वहाँ पर बैठेंगे और जनता का काम होगा और करवाना भी चाहिए, उनको आना चाहिए और विपक्ष का वो दायित्व भी बनता है। पासवर्ड लॉक किए जाने की बात हो रही है कि और एक दूसरे पर जो है थोपा जा रहा है कि हम नहीं करेंगे, उनके पास जाइए, तो वो कहते हैं कि उनके पास जाइए। और पब्लिक का कहना है कि आखिर परमिशन कौन देगा, ये मार्गदर्शन मांगे ना अगला से। अब ये जो विभागीय बात है जो ये सत्य है। हम लोग मैं पहले ही बताया कि यहाँ जो कुछ पदाधिकारी जिला में बैठे हुए हैं मुख्य पदाधिकारी वो स्वयं सह देते हैं निचले पदाधिकारी को गलत करने के लिए। इसमें हमारी सरकार बदनाम हो रही है और विपक्ष कमज़ोर है। मैं पहला सुन रहा हूँ, आपसे बड़ी खुशी हो रही है कि विपक्ष इस मुद्दा को उठाई है कि जनता का काम नहीं होगा तो हम तीसरे दिन ब्लॉक पर आएंगे। उनको करना चाहिए, हर विधानसभा में होना चाहिए, कारण पदाधिकारी उससे हमारा निखार होगा। जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री महोदय जीरो टॉलरेंस पर काम कर रहे हैं वो धरातल पर नहीं उतर पा रही है इन अधिकारियों के कारण। और अधिकारी जो है वो मनमाना करके अपना स्वयं का उसमें मतलब भागीदारी रखते हैं, जिसके कारण से सही काम नहीं हो पा रहा है और जनता को लाभ नहीं मिल रहा। आप काम करने के लिए बैठे हैं, आपकी बहाली भर्ती काम जनता के काम के लिए हुआ है। ईमानदारी पूर्वक आप काम करेंगे तो ये बात उठेगी ही नहीं, विपक्ष को मौका ही नहीं मिलेगा। लेकिन हम तो पहले ही बताए कि हमारे कुछ पदाधिकारी, मेन पदाधिकारी जो जिला में बैठे हुए उनके सहद से हर प्रखंडों में भ्रष्टाचार निश्चित रूप से हो रही है। मेरे पास भी शिकायतें आती है, लेकिन हम लोग तो बंधे हुए हैं कि हम लोग सरकार में हैं, हम इस बात को नहीं उठा सकते हैं। लेकिन जब आप पूछे हैं तो हम यदि ऐसा विपक्ष के विधायक जनता हित में काम कर रहे हैं तो इसका मैं स्वागत करता हूँ। आपके रफीगंज विधानसभा क्षेत्र में भी जो है मामला सामने आ रहा है कि ट्रस्ट की जो भूमि है जमींदारी काल में जो दान में दी गई है उसका भी वहाँ के भूमाफिया लोग जो है हेरा फेरी कर रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से वो आए थे। राधा कृष्ण ट्रस्ट की ज़मीन 75 डिसमिल ज़मीन है अभी, जिसके बारे में हमें जानकारी मिली है। और उसमें जो भूमाफिया हैं उस ज़मीन को पदाधिकारियों द्वारा मिल करके बेच रहे हैं और कुछ बिकी भी है, रजिस्ट्री भी हुई है, जो गलत है। हमने उनसे प्रमाणिक रूप से कागज़ मांगा है जो मेरे पास आए थे और उस कागज़ को लेकर के मैं डीएम के पास जाऊंगा। और ट्रस्ट जो है वो राधा कृष्ण जी का ट्रस्ट में बहुत सा ज़मीन है, लेकिन फर्जी कागज़ बना करके उसको लोग सेल कर रहे हैं, जिसमें भूमाफिया बड़ी सक्रिय है और पदाधिकारी भी सक्रिय हैं। वहाँ रफीगंज में भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वहाँ सीओ नहीं है, सीओ से न बात होती है जो पदस्थापित हैं, और एक मदनपुर का आरओ अभी चार्ज में है, उनको उतना समझ नहीं है और जिससे जनता भी काफ़ी परेशान है। हम जब रफीगंज के एक घर के एक व्यक्तियों से जुड़े हुए हैं तो वहाँ के लोग टेलीफोन के माध्यम से हमें बताते हैं कि सर सीओ कार्यालय में हम लोग जा रहे हैं, कुछ काम नहीं हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा समस्या है। और ये जो राधा कृष्ण ट्रस्ट वाली ज़मीन वाली बात हुई है, बहुत बड़ा समस्या है कि उस ट्रस्ट के जब भगवान को भी लोग नहीं छोड़ रहा है
और भू माफिया उसको बेच करके पैसा के चक्कर में, और तो अकेले इनका हिम्मत नहीं है, वो इसमें पदाधिकारी भी संलग्न हैं, संलिप्त हैं। ये बहुत बड़ा मामला है।